गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं कुछ ग्रंथ और उनके लेखक। तो चलिए, जो प्रमुख ग्रंथ हैं और उनके लेखक के बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाता है ग्रंथ और यहाँ पर लेते हैं अपन लेखक। ये ऑनलाइन ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड सॉरी। तो फिर ये मत सोचना कि राइटिंग मैडम की गंदी है, अच्छी नहीं है। मेरी काफ़ी अच्छी राइटिंग है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसके थे कौटिल्य। ठीक है, जिनको विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में अगला जो ग्रंथ है वह है हर्षचरित्र और कादंबरी। इनके जो लेखक हैं वह कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, इसके बाद में तीसरा आता है गौड़बहु। गौड़बहु के लेखक कौन है? बागपति। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है विक्रमादेव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र। ठीक है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? कवि विल्हण। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कुमारपाल चरित्र। कुमारपाल चरित्र। और कुमारपाल चरित्र के लेखक हो जाएंगे जयसिंह। ये अक्सर आपको जब प्रतियोगिता परीक्षा में बैठोगे तो ये बुक आपको देखने को मिलेंगी। इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगला आ जाता है नव सहशांक चरित्र। नव सहशांक चरित्र। ये जो नव सहशांक चरित्र है, इसके जो लेखक हैं यह है पद्मगुप्त। फिर इसके बाद में आ जाता है भोज चरित्र। भोज चरित्र इसके लेखक आ जाएंगे कवि बल्लाल। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक हो जाएंगे पाणिनि। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है महाभाष्य। महाभाष्य और गार्गी संहिता। महाभाष्य और गार्गी संहिता। ठीक है, तो इसके आ जाएंगे आपके लेखक पतंजलि। पतंजलि। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाता है आपका मालविकाग्नि मित्र। मालविकाग्नि
मित्र। ठीक है, तो इसके लेखक आ जाएंगे आपके कालिदास। इसके बाद में आ जाता है आपका मुद्रा राक्षस। और जो मुद्रा राक्षस है इसके लेखक हो जाएंगे विशाखा दत्त। विशाखा दत्त। ठीक है, और इसके बाद में आ जाता है आपका मृक्षकटिकम। मृक्ष मृक्षकटिकम। और इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे शूद्रक। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है मिताक्षरा। मिताक्षरा के हो जाएंगे मेघातिथि। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं आपके नीतिसार। नीतिसार का हो जाएगा कामांदक। इसके बाद में आ जाएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र तो आपको बहुत अच्छे से पता है, विष्णु शर्मा की। इसके बाद में आ जाता है कथा मंजरी। कथा मंजरी किसकी है? गुणाढ़ है। फिर इसके बाद में आ जाता है आपका भरत कथा मंजरी। और भरत कथा मंजरी किसकी है? क्षेमेंद्र की। उसके बाद में आ जाता है कथा सरित सागर। और कथा सरित सागर किसकी है? सोमदेव की। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है अमरकोश। और अमरकोश किसकी है? अमर सिंह की। इसके बाद में आ जाता है कृष्णदेव राय विजयम। कृष्ण देव राय विजयम। यह किसकी है? धुरजटी की। धुरजटी। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है इंडिका। इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है सी यू की। और ये सी यू की किसकी रचना है?
वैनसांग की। ठीक है, इसके बाद में अगली आ जाती है कंग्यूर और तंग्यूर। कंग्यूर और तंग्यूर यह किसकी है? तारानाथ की। ठीक है, अब इसके बाद में आपकी आ जाती है मिडास ऑफ गोल्ड। मिडास ऑफ गोल्ड, ये जो मिडास ऑफ गोल्ड है यह किसकी रचना है? मसूदी की। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है आपका सिलसिलात अल तवारीख। सिलसिलात अल तवारीख यह किसकी रचना है? यह है आपकी सुलेमान नबी की। सुलेमान नबी। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है, अभी ये सारी आपकी बुक्स कंप्लीट हो गई हैं, एक बार से मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। चलो, देखो, पहले सबसे पहले हमने पढ़ी है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी थी? कौटिल्य की। फिर इसके बाद में हमने पढ़ी विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य के ही नाम है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ी है हर्षचरित्र और कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट की है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है गोहड़बो। गोहड़बो किसने लिखी थी? बागपति राज ने। फिर इसके बाद में विक्रमांक देव चरित्र, यह किसकी है? कवि विल्हण की। इसके बाद में हमने पढ़ी कुमार पाल चरित्र, जो किसकी है? जयसिंह की। फिर इसके बाद में हमने पढ़ी है नवसहसांक चरित्र, जो किसकी है? पद्मगुप्त की। फिर इसके बाद में हमने पढ़ी है बोध चरित्र, जो किसकी है? कवि बल्लाल की। इसके बाद में हमने पढ़ी अष्टाध्यायी, वो किसकी है? पाणिनि की। फिर इसके बाद में हमने पढ़ी है महाभाष्य और गार्गी संहिता, जो किसकी है? पतंजलि की। इसके बाद में हमने पढ़ी मालविकाग्निमित्र, जो किसकी है? कवि कालिदास की। इसके बाद में हमने पढ़ा मुद्रा राक्षस, जो किसका है? विशाखा दत्त का। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा है मृक्षकटिकम, जो किसका है? शूद्रक का। इसके बाद में हमने पढ़ा मिताक्षरा, जो कि मेघातिथि की लिखी हुई है। इसके बाद में पढ़ा नीतिसार, जो कि कामानंद की है। इसके बाद में पढ़ा पंचतंत्र, जो किसकी है? विष्णु शर्मा की। इसके बाद में पढ़ा कथा मंजरी, जो किसकी है? गुणाढ़ की। इसके बाद में भृत कथा मंजरी, ये चीज याद रखना, पिछली बार पढ़ा है कथा मंजरी, जो कि गुणाढ़ की है, और भृत कथा मंजरी है क्षेमेंद्र की। इसके बाद में कथा सरित सागर, जो किसकी है? सोमदेव की। इसके बाद में अमर कोश, जो कि अमर सिंह की द्वारा लिखी गई है। उसके बाद में पढ़ा कृष्णदेव राय विजयुम, जो किसकी है? कवि दुर्जट की, जो कि तेलुगु भाषा की है। ठीक है, तेलुगु कवि थे ये, कृष्णदेव राय के जमाने में रहते थे। और जो कृष्णदेव राय हैं ये किससे संबंधित थे? तुलुव वंश से। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ी इंडिका मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। इसके बाद में सियू की, जो कि ह्वेनसांग, और ह्वेनसांग किसके शासन काल में आया? हर्षवर्धन के शासन काल में। ठीक है, इसके बाद में कंगूर और तंगूर, जो कि तारानाथ की है, और मिडास ऑफ गोल्ड अल मसूदी की। इसके बाद में सिलसिलात अल तवारीख है, जो सुलेमान नबी की है। ये आपकी पुस्तकें हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम कोई और चीज़ देखेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। अगर आपको हमारे चैनल के द्वारा जो भी प्रयास किया जा रहा है पसंद आता है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि आपके अलावा और भी जो आपके चहेते लोग हैं उनको भी फायदा हो सके। ओके, थैंक यू।